एसआई एग्जाम रे पचरा जाइथिबा पॉलिटी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन राइट as well as a fundamental right under the constitution of India? Answer: right to education. Right to education is a fundamental right under article 21A. आर्टिकल 21A को 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे ऐड करा जायतिला। एथिरे केवल एलिमेंटरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट, एलिमेंटरी एजुकेशन अर्थात 6 to 14 एज रे दिया जाए। हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। ह्यूमन राइट किछि बेसिक राइट ह्यूमन बीइंग रो फ्रीडम पाए, ह्यूमन बीइंग रो फ्रीडम पाए किछि बेसिक राइट को ह्यूमन राइट बोली कह जाए। एथिरे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड टॉर्चर, स्लेवरी अर्थात दास प्रक्रिया, दास प्रथा, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, राइट टू वर्क एंड एजुकेशन एंड सो मेनी। फंडामेंटल राइट उपरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु किछि इंपोर्टेंट फैक्ट पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड अछि। संविधान रो आर्टिकल 12 to 35 रे फंडामेंटल राइट अछि। यूएसए रो बिल्स ऑफ राइट रु इंस्पायर्ड है कि फंडामेंटल राइट को इंक्लूड करा जायतिला। यहा को माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोली कहा जाए। फंडामेंटल राइट जस्टिस बोली नेचर अर्थात गोटे लोक को यह अलाउ करुची कि से कोर्ट को जियो फंडामेंटल राइट रो एनफोर्समेंट पाई अर्थात बाध्यतामूलक प्रचलन पाई, फंडामेंटल राइट को बाध्यतामूलक लागू करिया पाई। टोटल 6टी फंडामेंटल राइट अछि। ओरिजिनली 7टी फंडामेंटल राइट दिया जायतिला। राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट एक्ट रे डिलीट कर दिया जायछि। सो यहा एबे फंडामेंटल राइट है कि नहीं। जो वर्ड यूज करछंती अमेंडमेंट अर्थात चेंज, ए चेंज आमे चेंज रे डिलीट करि परिबा बा ऐड करि परिबा। डिलीट अर्थात जेपर कि राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट एक्ट रे डिलीट कले। ऐड जेपर कि आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन को आमे 86th अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड कले। सो टाइम अनुसार बा सिचुएशन अनुसार आम नीड अनुसार आमे ऐड करि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन refers to the removal of deputy chairman of Rajya Sabha? आर्टिकल 90। आर्टिकल 90 रे वैकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल कथा कह जायछि राज्यसभा रो डेप्यूटी चेयरमैन को। राज्यसभा रो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250, 238 जन मेंबर स्टेट और यूटी यूनियन टेरिटोरी रो इलेक्ट होके आसंती। 12 जन मेंबर नॉमिनेट होती बाय प्रेसिडेंट बा प्रेसिडेंट को द्वारा बछा जाती। नॉमिनेट हवा मेंबर करो जो मानेकर स्पेशल नॉलेज बा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थाए आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस रे। राज्यसभा रो मेंबर इलेक्ट होती स्टेट रो एमएलए मानक द्वारा। प्रेजेंटली 245 जन मेंबर राज्यसभा रे अछंती। राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1952। यह परमानेंट बॉडी अर्थात यार डिसोल्यूशन हुए ना। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर अर्थात प्रति 2 वर्ष रे थरे जो प्रति 2 वर्ष रे 3 भागरु गोटे भाग मेंबर रिटायर होती। गोटे मेंबर रो राज्यसभा रे टर्म कार्यकाल केते वर्ष? 6 वर्ष। राज्यसभा एंड हुए नहीं किंतु तार मेंबर मानकर टर्म बा कार्यकाल केते वर्ष? 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द वेटेज ऑफ द वोट ऑफ ए मेंबर डिपेंड्स ऑन। ऑप्शंस आर population represented, the state to which he belongs, the strength of his political party in the parliament. Election of the president डायरेक्टली इलेक्ट होती नहीं लोक मान द्वारा, से गोटे इलेक्टोरल कॉलेज बना जाए अर्थात एमपी आउ एमएलए मानकर भोट को कॉलेज
मिसा जाए मर्ज करा जाए एथिरे कोमाने भाग नेबे इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलए यूनियन टेरिटोरीज रो दिल्ली रो आ पुडुचेरी रो नॉमिनेटेड मेंबर एथिरे पार्टिसिपेट करिवे नाही आउ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बा राज्य विधान परिषद बा रो मेंबर भाग नियंती नाही। अबे क्वेश्चन को देखिबा। अच्छा एमएलए मानकर भोट रो वैल्यू कहा एई फार्मूला डी देछि फार्मूला मने रखिबा जरूरी नुहे। फार्मूला रे देखो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट तो पॉपुलेशन ऊपर डिपेंड करला पॉपुलेशन ऊपर डिपेंड करला तो स्टेट टू व्हिच ही बिलोंग्स ऑब्वियसली जो स्टेट रो बिलोंग करूची सेही स्टेट रो पॉपुलेशन कथा कहा होची तो स्टेट टू व्हिच ही बिलोंग्स सेटा भी डिपेंड करूची। द स्ट्रेंथ ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी एठी कोनोसी जगह रे भी पॉलिटिकल पार्टी कथा मेंशन करा है नहीं ये ऑप्शन टी भूल सो आंसर इज सी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The chairman of which of following committees is not appointed by Speaker of the Lok Sabha? Answer is Joint Committee on Salaries and Allowances. Speaker of Lok Sabha appoints chairman of all parliamentary committees. समस्त parliamentary committees रो chairman को speaker appoint करंती आउ तांकर function को supervise भी करंती से निजे क्यों क्यों कमिटी रो चेयरमैन बिजनेस एडवाइजरी कमिटी द रूल्स कमिटी द जनरल पर्पस कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंस ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज एडमिटेड टू लोक सभा हु डिसाइड्स द डेट फॉर डिबेट? आंसर इज स्पीकर ऑफ लोक सभा। लोक सभा रे स्पीकर बहुत पावरफुल। नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन आर्टिकल 75 रे आर्टिकल 75 कौन कहूँ ना तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शाल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा से माने एका संगरे रेस्पॉन्सिबल लोकसभा को तो आमे जदि नो कॉन्फिडेंस मोशन आनिबा ताले जदि एटा पास हो जाउची नो कॉन्फिडेंस मोशन जदि पास हो जाउची ताले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समस्त को रिजाइन करियो पड़िबो यह एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगेंस्ट रे अना जाए से कलेक्टिवली बिकॉज से माने कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल यहाँ को यही मोशन को आनिबा पई हमको 50 जन को सपोर्ट दरकार पार्लियामेंट रे 50 जन मेंबर को सपोर्ट दरकार। लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गले जना पड़ जाए कि जो पार्टी अगेंस्ट रे पास होइतिबो से पार्टी रो मेजॉरिटी नाही लोकसभा रे से मेजॉरिटी विल नाही था। नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the following feature of Indian constitution has been borrowed from Japan? concept of directive principles of state policy एटा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन बा आयरलैंड रो आसीथिला। Independence of judiciary and judicial review USA constitution नु language of the preamble Australian constitution नु scheme for federation with a strong center एटा Canadian constitution नु answer is law on which the Supreme Court function एटा आस्तिला हमरो Japanese constitution नु। next question which is the smallest of parliamentary constituencies in India in terms of voter strength एटा लाक्षाद्वीप रे 2014 मसिया रे यहाँ पर न्यूज रे थिला सेति पई ए क्वेश्चन टी पडिथिला। क्वेश्चन नंबर 8 by which of the amendment of Indian constitution was the anti defection law amended? Answer is 91st। anti defection law कौन ना to curb the evil political defections। evil political defection अर्थात जदि इलेक्शन पर कौनसी मेंबर निज पार्टी छाड़ी अन्य पार्टी रे जॉइन करूची ताहले हमें ताको डिफेक्शन बोली कहबा तो ये डिफेक्शन को करबा अटकेया पई एंटी डिफेक्शन लॉ अना जायतिला 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे। यह 10th शेड्यूल रे अछि डिस्क्वालिफिकेशन केमिति केमिति होबो ना गोटे मेंबर जदि वॉलंटरीली निजरो पार्टी को छाड़ी की अन्य पार्टी रे जॉइन करूची बा गोटे मेंबर जदि निज पार्टी मुताबक भोट देहु नहीं बा प्रेजेंट रहु नहीं
भोटिंग समय रे हाउस रे भोटिंग समय रे ताहले से डिस्क्वालिफाइड हबो। नेक्स्ट गोटे जदि इंडिपेंडेंट मेंबर जदि कोनोसी इलेक्शन परे जदि कोनोसी पॉलिटिकल पार्टी जॉइन करूची ताहले सेटा डिस्क्वालिफिकेशन हबो। आ जदि गोटे नॉमिनेटेड मेंबर 6 मास परे जदि कोनोसी पॉलिटिकल पार्टी जॉइन करूची ताहले डिस्क्वालिफिकेशन अंडर रे आसीबो। 6 मास भितरे नॉमिनेटेड मेंबर चाहिए जॉइन करि परिबो। किछि लाटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एथिरे जीएसटी अणा जायतिला। 102 रे नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड कमिशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलिथिला। 103 ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मानक पई 10% रिजर्वेशन दिया जायतिला। 104 रे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बा राज्य विधानसभा रे एससी एसटी मानकर रिजर्वेशन को आउ 10 वर्ष पई एक्सटेंड कर दिया गला। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन व्हाट डेट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास्ड एंड अडॉप्टेड। सिंपल क्वेश्चन आंसर है 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 10 Which of the following article of the Indian Constitution entrusts the duty upon the Union to protect the state against external aggression and internal disturbances? Important point is question of internal disturbances to ensure that government of every state is carried in accordance with the provision of Constitution. Question न माने हैला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो को आर्टिकल ले आमर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया जाउची कि से सेंट्रल गवर्नमेंट एंट्रस्ट करिवो कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार चलुची कि नाही। इटा आर्टिकल 355 रे। इटे आर्टिकल 352 कोन ना इठे नेशनल इमरजेंसी कथा कह जायछि। आर्टिकल 356 रे जदि आर्टिकल 350 अनुसार 355 अनुसार जदि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार चालू नथिबो ताहले प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करा जिवो। आर्टिकल 360 रे फाइनेंशियल इमरजेंसी कथा कह जायछि। क्वेश्चन नंबर 11 When the Vice President of India takes over the office of President of India, he is entitled to जेतेबेले Vice President of India प्रेसिडेंट को ऑफिस रे काम करिवे प्रेसिडेंट को पद रे काम करिवे प्रेसिडेंट को एब्सेंट रे ताहले प्रेसिडेंट को पई जहां भी सैलरी अलाउंसेस थिबो सेतेबेले वाइस प्रेसिडेंट को मध्य सेही सैलरी अलाउंसेस मिलिबो। ताको सेतेबेले राज्यसभा रो चेयरमैन हिसाब रे जो सैलरी अलाउंसेस मिलिबो नाही सेतेबेले प्रेसिडेंट को जो सैलरी अलाउंसेस सेटा मिलिबो। क्वेश्चन नंबर 12 Who decides if a bill introduced in Parliament of India is a money bill or not? पार्लियामेंट रे मनी बिल टा केवल लोकसभा रे ही इंट्रोड्यूस हुए और लोकसभा रे कोनोसी डिसीजन नवा पई स्पीकर को ऊपर डिपेंड करे। तो आंसर हो स्पीकर ऑफ द लोकसभा। मनी बिल आर्टिकल 110 रे डील करूची मनी बिल को ऑन मनी बिल की नुहे एटा के डिसाइड करिवे स्पीकर ऑफ द लोकसभा। मनी बिल केवल लोकसभा रे ही इंट्रोड्यूस हुए राज्यसभा रो मनी बिल उपरे रेस्ट्रिक्टेड पावर बा बहुत ही कम पावर। क्वेश्चन नंबर 13 Which of the following union territories of India does not have legislative assembly? दिल्ली रो लेजिस्लेटिव असेंबली अछि। जम्मू काश्मीर रो एबे 2019 रे जम्मू काश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट रे इंट्रोड्यूस होइछि। यार गोटे यूनियन टेरिटोरी बनैला परे यार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रही यूनियन टेरिटोरी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली। आंसर इज लद्दाख। यहाँ भी 2019 रे जम्मू काश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट रे जो जम्मू काश्मीर और लद्दाख दुईटी यूनियन टेरिटोरी बनागला। जम्मू काश्मीर विथ लेजिस्लेटिव असेंबली और लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली।
अच्छा कि गोटे इम्पोर्टाट कथा टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 28 आउ यूटी 8टी नुआ ओरिजिनली 7टी यूटी थिला पूर्वरु 7टी यूटी थिला वर्तमान नुआ दुईटी क्रिएट करागला जम्मू काश्मीर आउ लद्दाख को क्रिएट करागला किंतु डामन ड्यू आउ दादरा नगर हवेली को मर्ज करके गोटे कर दिया गला तेणु टोटल एबे 8टी यूनियन टेरिटरी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 9 गोटे मिस्टेक है। क्वेश्चन थिला ऑन व्हाट डेट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास्ड एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 जनवरी रे अडॉप्ट कर नथिला। अडॉप्ट केबे हेतिला 26 नवेम्बर। पीडीएफ रे करेक्शन हो जाइछि। यहाकू पीडीएफ रे करेक्शन कर दिया जाइछि। टिके अटेंशन दे दबो। और 26 जनवरी 1950 रे कोन हेतिला कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स को आस्तिला अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन लागू हेतिला।